कॉन्सेप्ट को फॉलो करें जिससे आपको कम समय में और अच्छे अंक प्राप्त हो। क्योंकि यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में टाइम लगा रहे हैं तो आपके लिए हिंदी में बहुत कम टाइम बचता, और हिंदी में कम टाइम में आपको 100 मिनट से 100 नंबर लाने के लिए किस कॉन्सेप्ट के तहत पढ़ाई करनी होगी वो कॉन्सेप्ट लेकर आए हम आपके लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यदि रास्ता जाना पहचाना और आसान हो, यदि रास्ता जाना पहचाना और आसान हो तो मंजिल जल्दी मिल जाती है। यदि रास्ता जान पहचान का नहीं होता तो मंजिल कितनी भी पास हो हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो यही कॉन्सेप्ट, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है क्या कैसे कितना पढ़ना है तो आप परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पा सकते। तो अच्छे नंबर लाने के लिए कॉन्सेप्ट से ही पढ़ाई करनी होती है। वो हम आपके लिए हिंदी के लिए आज कॉन्सेप्ट लेकर आए सिर्फ 7 दिनों में। सिर्फ 7 दिनों में आप 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको स्टार्ट क्या करना है, पहले हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने हैं। आपको 40 से 50 हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने हैं। वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। हम आपको 40 से 50 बहुविकल्पी क्वेश्चन देंगे, उनमें से आपको 10 क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। तो 40 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, 40 से 50, उसमें से 10 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में फंसेंगे। इसके बाद दूसरा क्या पढ़ना है आपको, दूसरा टॉपिक देख लीजिए जिसमें आपको 10 नंबर मिलने हैं। महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश, जो महत्वपूर्ण गद्यांश है वो कौन कौन से गद्यांश पढ़ने हैं आपको? 2 गद्यांश पढ़ने हैं जिनमें से राष्ट्र का स्वरूप और उनके लेखक कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल जी है। राष्ट्र का स्वरूप बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला गद्यांश है। लगभग 90% इसी से पूछा जाता है। यदि 10% किसी और से पूछा जाता है तो वह है अशोक के फूल। वो कौन सा है दूसरा गद्यांश? अशोक के फूल। इससे 10% इससे भी पूछा जाता है। जब राष्ट्र के स्वरूप से नहीं आता तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक के फूल से जरूर आता है। तो दोनों को, आप दोनों गद्यांशों को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप इस कॉन्सेप्ट से पढ़िए तो आपकी मंजिल आसान हो जाएगी और आपको चलना भी कम पड़ेगा। तो दूसरा गद्यांश है हमारा। इसके बाद पद्यांश देख लीजिए। पद्यांश में भी हमें 10 नंबर मिलते हैं। तो उन 10 नंबर को हम पे प्राप्त करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? तो पद्यांश में हम पढ़ेंगे पवन दूतिका, श्रद्धा मनु और गीत। गीत से काफी ज्यादा पूछा जाता है। गीत महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई गीत है। गीत के 3 पार्ट है, गीत 1, गीत 2, गीत 3। इन तीनों गीतों को आपको अच्छे से पढ़ना है, श्रद्धा मनु और पवन दूत का। इनके 30% चांसेस रहते हैं, ये तीनों से आते हैं। हमेशा 2 से पूछा जाता है, सिर्फ आपको एक करना होता है। तो आप एक कॉन्सेप्ट लेके चलिए, तीनों के पद्यांशों को आपको अच्छे से पढ़ना है। इससे आपको 10 नंबर आपके प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद लेखकों के जीवन परिचय। सबसे ज़्यादा 100 में से 100% पूछे जाने वाले लेखकों के जीवन परिचय हैं, जो आपको वासुदेव सरल अग्रवाल जी का, वासुदेव सरल अग्रवाल जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। 100% इन दोनों जीवन परिचयों को आप पढ़ लेंगे तो एक जीवन परिचय आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में मिलने वाला है। तो दोनों जीवन परिचयों को आपको अच्छे से पढ़ना है। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको, शॉर्ट और लॉन्ग में दोनों में जीवन परिचय हमने वीडियो बना रखे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। यह हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। तो दोनों राइटरों के जीवन परिचय आप शॉर्ट में याद कर लीजिएगा, और जब शॉर्ट में याद कर लिए जाते हैं तो हम उन्हें लॉन्ग में आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद कवियों के जीवन परिचय। कवियों की जीवन परिचय देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का तो हर साल आने वाला जीवन परिचय है। जयशंकर प्रसाद जी, प्रसाद जी का जीवन परिचय हर साल आता है। तो इस साल भी आने की इसकी 100% संभावना है। तो जिसकी 100% संभावना है, हम आपको वही टॉपिक बता रहे हैं क्योंकि हमें आपको 100 में 100 नंबर लाने हैं। महादेवी वर्मा जी, आपको सपोर्ट के लिए एक जीवन परिचय और याद कर लेना है, वो है महादेवी वर्मा जी का।
जयशंकर प्रसाद जी का यदि बाई चांस नहीं आए तो आपको महादेवी वर्मा जी का जरूर मिलेगा। तो आपको दोनों जीवन परिचय याद करने हैं, दोनों जीवन परिचय में से एक जीवन परिचय आपको जरूर मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। आप इस कॉन्सेप्ट से पढ़ाई करिए, आपके 100 में से 100 नंबर पक्के आएंगे। इसके बाद कहानियाँ हैं। कहानी है पंचलाइट की कहानी का उद्देश्य और सारांश। आपको कहानियों में पढ़ना है पंचलाइट की कहानी का उद्देश्य और सारांश। इसके बाद आपको एक कहानी और पढ़नी है, 2 कहानियाँ, बहादुर कहानी का उद्देश्य तथा सारांश। तो आपको दोनों कहानियाँ एक-एक बार पढ़ लेनी। इन्हीं दोनों कहानियों में से एक कहानी आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगी, आपसे पूछा जाएगा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य और सारांश बताइए, या बहादुर कहानी का उद्देश्य तथा सारांश बताइए। दोनों कहानियों को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद आता है आपका खंड काव्य। खंड काव्य अपने जिले के अनुसार, आपके जिले के अनुसार जो भी आता हो वो खंड काव्य एक याद कर लीजिएगा। खंड काव्य आपका बिल्कुल निश्चय होता है, आपके जिले में जो भी आता हो वही आएगा, इसको बदलते नहीं है और सिर्फ सेम होता है। तो आपको आपके जिले में, हर जिले में अलग खंड काव्य होता है, तो आपको अपने जिले के अनुसार याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, 9वां टॉपिक है हमारा संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। संस्कृत के 2 महत्वपूर्ण गद्यांश आपको पढ़ने हैं, उनके संदर्भ सहित व्याख्या भी पढ़नी है, क्योंकि संस्कृत में संदर्भ सहित व्याख्या आती है, तो उसको आपको पढ़ना है। इसमें से पूरे मिलेंगे 2 गद्यांश, सिर्फ आपको 2 गद्यांशों को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो पहला गद्यांश है संस्कृत भाषायाम महत्तम। तो पहला गद्यांश क्या है? संस्कृत भाषायाम महत्तम। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, इसके लेखक का नाम और इसका संदर्भ सहित व्याख्या। दूसरा है हमारा महामना मालवीय। महामना मालवीय, तो आपको सिर्फ 2 गद्यांश पढ़ने हैं संस्कृत के, इन्हीं में से दोनों में से एक गद्यांश आपको या दोनों गद्यांश मिलेंगे, सिर्फ आपको एक करना होगा। तो आप अपना कॉन्सेप्ट बना के पढ़ाई करेंगे तो आपको 100 में से 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे 22 टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप जरूर पढ़िएगा, सिर्फ एक हफ्ते में आपको 100 में से 100 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद है महत्वपूर्ण मुहावरे व लोकोक्तियाँ। महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। तो आपको 20-20 दोनों पढ़ लेनी है, 20 में से सिर्फ आपको वहाँ से आपकी मिल जाएंगी। इसके बाद है संधि विच्छेद। आपको संधि विच्छेद 30 से 40 संधि विच्छेद पढ़ लेने, इनमें से ही आपको संधि विच्छेद मिल जाएंगे। वो भी 30 से 40 संधि विच्छेद हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आप वही कॉन्सेप्ट लेकर हमारी इन वीडियो को पढ़ें और जिससे आपकी संधि विच्छेद बिल्कुल टोटली कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, 12वां टॉपिक है हमारा संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश। अभी गद्यांश थे, अब पद्यांश देख लीजिए। तो पद्यांश में देख लीजिए सुभाष रत्नी और जातक कथा, इन दोनों पद्यांश में से इन दोनों पद्यांशों को पढ़ लीजिए। इन दोनों पद्यांशों में से एक पद्यांश आपको मिल जाएगा। इसके बाद 13वां टॉपिक है हमारा विभक्ति और वचन। तो आपको 10 से 15 विभक्तियां पढ़ लेनी है, उनके वचन पढ़ लेने हैं, सिर्फ वही आते हैं, उन्हीं से रिलेटेड आते हैं। हम आपको महत्वपूर्ण विभक्ति और वचन बता देंगे, आपको वही विभक्ति और वचन पढ़ने हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका शब्द युग्म। शब्द युग्म आपको इस टॉपिक से पढ़ना है, क्या? शब्द युग्म। तो जो आपके शब्द युग्म होते हैं, हम आपको 10 से 15 शब्द युग्म बता देंगे, सिर्फ उन्हीं शब्द युग्म से आपकी परीक्षा में आएगा। नेक्स्ट 15वां टॉपिक है हमारा शब्दार्थ। ये टॉपिक्स हैं, सिर्फ यही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और अदर कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें सॉलिड चीज़ें ही पढ़नी है, शब्दार्थ। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हम आपको 21 से 30 अनेक शब्द बताएंगे, उनमें से ही जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो हर बार परीक्षाओं में यहाँ से आते हैं, वही अनेक शब्द हम आपको बताएंगे। इसके बाद 17वां टॉपिक होगा हमारा वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन लिमिट के होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले वाक्य संशोधन होते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो वहाँ से हमारा वो वीडियो आप ज्वाइन कर लीजिए या आप खुद पढ़ सकते हैं। वाक्य संशोधन
लेकिन आपको ये 22 हमारे टॉपिक्स ज़रूर पढ़ने, इन्हीं टॉपिक्स में आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे रस। ग्रामर में आपसे रस पूछा जाएगा या हिरास रस, करुण रस, वीर रस। 3 रस में से किसी एक रस को पूछा जाएगा या 2 रसों को पूछा जाएगा, लेकिन सिर्फ आपको एक रस करना होगा। तो आप तीनों रसों को अच्छे से पढ़ लीजिए और हमने इसके लिए रस के लिए वीडियो भी बना रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। हम आपको लिंक दे देंगे। रस किसे कहते हैं और रस कितने प्रकार के होते हैं, रास रस, करुण रस, वीर रस, सभी की परिभाषाएं उदाहरण सहित। इसके बाद 19वां टॉपिक है छंद। छंद किसे कहते हैं? दोहा, सोरठा, कुंडलियां कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, एक एक उदाहरण सहित बताइए। तो हम आपको एक एक उदाहरण नहीं, 5-5 उदाहरण दे के बताएंगे। दोहा, सोरठा, कुंडलियां जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है या आप हमारे प्ले स्टोर पर जाकर देख लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएंगी। दोहा, सोरठा, कुंडलियां इनकी सरल भाषा में परिभाषा तथा इनकी 5-5 बिल्कुल सिंपल सिंपल उदाहरण। तो आप कोई भी एक एक उदाहरण लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका अलंकार। अलंकार भी हर बार पूछा जाता है। सिर्फ आपको 4 अलंकार पढ़ने, 4 में से आपको एक अलंकार मिल जाएगा और हमने इनके सिंपल सिंपल उदाहरण के साथ अलंकारों की वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ सर देख लीजिएगा, आपको वहाँ मिल जाएंगे उपमा, रूपक, श्लेष अलंकार के सिंपल बिल्कुल सरल उदाहरण जो आपको एक बार पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो ये सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, रूपक, उपमा, रूपक, श्लेष, अलंकार। इसके बाद है हमारा 21 टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन, आप किसी भी प्रकार का पत्र लिखना चाहते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, वहां से आप 30 से 40 लेटर एक बार पढ़ लीजिएगा और आपको उन्हीं के अनुसार आपके पत्र आएंगे। तो आप वो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी आपके पत्र लेखन की। सिर्फ वही पत्र आते हैं जो हमने आपको लिखकर बताए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हो तो हमारी वीडियो जाकर देख लीजिएगा। और आपका निबंध है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला निबंध है पर्यावरण और आतंकवाद। पर्यावरण, आतंकवाद, या आप याद कर लीजिएगा कोरोना वायरस। कोरोना वायरस 3 निबंध आपको याद करने हैं। 3 निबंधों में से आपका परफेक्ट निबंध हो जाएगा पर्यावरण और कोरोना वायरस। 2 में से 1 निबंध तो आपको पक्का आने वाला है और आप इन 22 टॉपिकों को पढ़कर 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने ये 2200 टॉपिक्स पढ़े तो आपको 100 में से 100 नंबर और 7 डेज में आपको 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि आप अदर सब्जेक्ट के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद स्टूडेंट।